अच्छा सर, अब तरमीम के हवाले से बात करें तो जो मुसव्वदे की शक्ल सामने आ रही है उसमें एक तरमीम ये भी तजवीज़ की गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो तकर्री है वो खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से एक नामजद होगा। अब सर अगर 5 जजेस होते हैं तो इसमें से ये तो क्लियर नहीं है कि कौन बनेगा, और आपको लगता है जस्टिस मंसूर अली शाह का भी नाम अब कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ गया इस तरमीम के आने के बाद, जब आ जाएगी तो? तौर पे मैं समझता हूँ कि जो सीनियरिटी का सारा सिलसिला चल रहा था, वो सीनियरिटी का सिलसिला जो है वो दुरुस्त था इन टर्म्स ऑफ चीफ जस्टिस की तकर्री, इन द सेंस कि आपको पता होता था कि कौन चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके बाद उनके कौन सक्सेसर होंगे और वो मामला कैसे आगे चलेंगे। कोई रेस नहीं लगती थी, कोई एक दूसरे के टांग खींचने के दरपे नहीं होता था। एक सिलसिला था, वो चल रहा था और उसमें कोई इतनी मुझे को खराबी नजर नहीं आई। हाँ, जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का मामला जहां तक है हाई कोर्ट से, वहां पे मेरे नजदीक सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। सीनियरिटी एक असूल जरूर है, लेकिन वो मुसलमा नहीं है। उसके साथ और भी हतमी नहीं है, उसके साथ और भी असूल वाजे हैं और उसके अंदर कॉम्पिटेंस भी है और ये सब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री का काम जो है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो चीफ जस्टिस फॉर पाकिस्तान है। वो एक डिफरेंट लेवल है सारा का सारा, बिकॉज देन ही वुड हैव ऑल दीज, एक जिस तरह एक आईनी इदारे का सरबराह की बात है। बिल्कुल और वो ठीक। इदारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि वो तमाम जो इदारे नीचे हैं, हाई कोर्ट वगैरह, बिकॉज ही वाज सुप्रीम कोर्ट फॉर सॉरी, ये होगा चीफ जस्टिस फॉर पाकिस्तान की बात। लेकिन अगर पार्लियामेंट आइन में तरमीम करती है तो ये उसका हक है। याद रखिए, इस तरह का काम करने से वो एक ऐसे तरफ हम चल पड़ेंगे जहां पे कंपटीशन शुरू हो जाएगा, जहां पे एक दूसरे की टांग खींचने की बात होगी। लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो है कि तरमीम वो भी होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर नहीं है अकाउंटेबिलिटी से। क्योंकि जब हम देखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैत, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस बुला सकता है। बिल्कुल और सही। चीफ जस्टिस का उसके अंदर कोई किसी को मुआवजा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल इसी तरमीम के सिलसिले में, जो मुसव्वदे में आपको पता है पीपल्स पार्टी इस बात पर जोर देती रही कि आईनी अदालत होनी चाहिए, फिर बिलावल साहब की और मौलाना साहब की सेटिंग और मुलाकात हो जाती है और इत्तेफाक हो जाता है आईनी बेंच के ऊपर, या जो बेंच डिवीजन हम कहते हैं। दोनों में से बेहतर चीज़ आपको कौन सी लगती है, मौलाना साहब ने जो डिमांड रखी या फिर जो बिलावल साहब कह रहे थे? मैं समझता हूँ बिलावल साहब जो कह रहे थे और जो बाकी साहब कह रहे थे वो दुरुस्त था। और शायद यही होना चाहिए। अच्छा। कि आप एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तश्कील करें जिसमें बराबरी से सब सूबों के जजेस आए, वो सिर्फ और सिर्फ आईनी मामलात को देखें। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ ये, और मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी सोच ये है कि आप सूबों में भी इसी तरह के मामलात को लेके आइए। वहां पे भी आईनी अदालतों, हाईकोर्ट भी आईनी अदालत है, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर और ज्यूरिसडिक्शंस भी हैं। और वो क्या ज्यूरिसडिक्शंस हैं? वो एपेलेट है, रिविजनल है, सुपरवाइजरी है, क्रिमिनल साइड के ऊपर है, वो जो कंपनी मैटर्स हैं, बैंकिंग मैटर्स हैं। तो वो बैंकिंग जजेस को भी तो स्पेशलिस्ट ही लगाया जाता है ना। कंपनी मैटर्स को भी उन जजेस को लगाया जाता है जिन्होंने कमर्शियल काम किया हो। तो अदालत बनाने में कोई हर्ज नहीं है, वहां पे भी आइन के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। क्यों कि इस तरह की, जिस तरह आजकल हम कंफ्यूजन देख रहे हैं, वो कभी ना हो। दूसरा, ये मामला जो है इसके अंदर अजहद जरूरत इस बात की है कि कोई इस तरह के सिलसिले बने कि चीफ जस्टिस को कोई ऐसे इख्तियारात ना हो कि वो बेंचेस बना के उसके ऊपर कर सकें। एक ही बेंच हो
वही सुनता है, उस पर चेंजेस ना आ सकें। बिल्कुल सही। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, मेरे नजदीक जहां पे आप ये काम कर रहे हैं कि आइन के अंदर इस्लाहात ला रहे हैं, आप अपने जो बुनियादी ढांचे हैं अदालतों को, उनको भी ठीक करें। देखिए, लाखों मामलात ऐसे हैं जो आईनी नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि आप उनके लिए भी कुछ करें। जरूरी ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दें, आप क्रिमिनल कोर्ट्स के ऊपर तवज्जो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुराद मेरी सिविल कोर्ट्स है, और उसके भी अंदर डिविजन बनाइए। आप डिविजन इस तरह बनाएं कि एडिशनल सेशन जज हों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हों, और उनके स्पुर्द काम किए जाएं। अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए, जजेस की ट्रेनिंग की जाए, और वो ट्रेनिंग हो। सो जहां पे आप ऊपर से ये काम कर रहे हैं, नीचे से भी मामलात को करें, ताकि आप इस जो सड़क है जो गामजन होगी आपकी इंसाफ की फराहमी की तरफ, इसको जब दोनों तरफ से बनाना शुरू करेंगे तो जल्दी बनेंगे। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, ऐसी भी इतलात है कि मुसव्वदे में ये चीज़ भी शामिल है कि कोई अदालत पार्लियामान के बनाए कानून को मुस्तरद करने का भी हक नहीं रखती। इस पर भी काफ़ी आवाज़ें अब उठ रही हैं। जी, वो मैं समझता हूं कि एक ऐसा मामला जरूर होना चाहिए जहां पे एक्सपर्ट्स जो हैं वो जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को हैं उनको देख सके। क्यों? उसकी वजह है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी जो काम होते हैं, वो कोई पार्लियामेंट्री जो लोग हैं वो बहुत सारे और काम कर रहे होते हैं, मसलन जो उनके काम होने नहीं चाहिए। मसलन वो डेवलपमेंट के काम जो हैं वो अपने अपने इलाकों में करवाते हैं। माफी चाहता हूँ, लेकिन पोस्टिंग ट्रांसफर के अंदर वो करते हैं। अगर ये आइन में तरमीम करके आप ये काम कर दें कि कोई भी एमपीए, एमएनए, सेनेटर डेवलपमेंट फंड्स हासिल नहीं कर सकेगा, डेवलपमेंट के काम को नहीं करवा सकेगा, पोस्टिंग ट्रांसफर में इंटरफेयर नहीं कर सकेगा, फिर उनकी तवज्जो लेजिस्लेशन पे होगी। बिल्कुल। लेजिस्लेशन जब होगी और वो होगी बाहमी मशावरत के साथ, तो बेहतर लेजिस्लेशन होगी। बिल्कुल।